जलेबी खाओ मिठाई खाओ। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक गाली दे रही है कि लड़ खाओ लहू खाओ, और दूसरी औरत उसको जवाब में कह रही है कि तुम अच्छी चीज खाओ। तीसरी औरत दूर से सुन रही थी, इसको बड़ा गुस्सा आया कि तुमको गाली दे रही है और तुम उसको मीठे अंदाज में जवाब दे रहे हो। तो उस औरत ने कहा, मेरी बहन, जिस औरत के जबान में जो है और जो औरत जैसा खाना खाती है उनकी जबान से वही बात निकली, वही जुमला निकला। यानी इनकी जबान गंदी है, हमारी जबान में वो गंदे अल्फाज, और हमारे खाने में वो भद्दे किस्म का खाना, खराब खाना नहीं है। हमारी जबान साफ है, हमारा खाना साफ है, इसलिए हमारी जबान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों के सिलसिले में कहा कि रब की रहमत की तरफ तेजी से आ गया, लेकिन हमने और आपने इरादा क्या बना लिया कि दूसरा अच्छा काम करे, हम क्यों करें। हमने अपने आप पर झांक कर नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कुरान पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। लोगों, रब की रहमत की तरफ, रब की मगफिरत की तरफ तेजी से आ गया। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए रहमत रखी, मगफिरत का जरिया बनाया, उस राह में कदम सबसे पहले अपना आगे बढ़ाओ। ये ना देखो कि कौन क्या कर रहा है, ये ना देखो कि कौन नेकियां कर रहा है, कौन नेकियां नहीं कर रहा है। तुम रब की रहमत की तरफ तेजी से अपना कदम आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आने के लिए हुक्म दे, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह कहता तुम उस जगह चले आओ। तुम ये ना देखो कि कौन क्या कर रहा है। एक बिल्ली पालने वाला आदमी जब बिल्ली पालता है तो बिल्ली उस आदमी को पहचान लेती है। कोई बिल्ली पालता है तो बिल्ली अपने मालिक को पहचान लेती है। एक कुत्ता पालने वाला आदमी जब कुत्ता पालता है तो कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। लेकिन आए इंसानों, हमने अपने रब को नहीं पहचाना। जब हमारे यहाँ मुसीबत आती है, जब हमें किसी को पुकारने की जरूरत पड़ती है, तो हम अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह को पुकारते हैं, गैर अल्लाह को उसके शरीक ठहराते हैं। इतना जान लीजिए कि संपूर्ण जगत का पालनहार इस बात से कभी राजी नहीं है, इस बात से कभी राजी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को भी शरीक किया जाए, गर्चे उसका खास मुकर्रब फरिश्ता क्यों ना हो, उसका रसूल ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरी रहमत की तरफ चले जाओ। इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। आए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, खता किया है, तुम मेरे चौखट पे आओ, मेरे दरवाजे पे आओ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। अल्लाह ताला कह रहा है, आए मेरे बंदो, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। दुनिया में हमारा गुलाम है, दुनिया में हमारा नौकर है। अगर गुलाम गलती करता है, नौकर गलती करता है, तो हम उसे है भूल बे कह के बुलाते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, तुमने अपने नफ्स पर गुनाह किया है, फिर भी अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कहे गुनहगार, अल्लाह ने ये नहीं कहा कहे चोरों, अल्लाह ने ये नहीं कहा कहे डाकुओं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी मत होना। अल्लाह के चौखट पे आओ, अल्लाह के दरवाजे पे आओ। अल्लाह कहता है, जब बंदा अल्लाह की बात चल के आता है तो अल्लाह उसके पास दौड़ के आता है। जब बंदा अल्लाह से एक बालिश करीब होता है तो अल्लाह ताला एक हाथ बंदे से करीब होता है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की रहमत की तरफ चले आओ।
جہاں اللہ رب العالمین نے ہماری رحمت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے بہت سارا گناہ کیا، بہت ساری غلطیاں کی، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو آؤ تو صحیح، میرے چوکھٹ پہ تو آؤ صحیح، لیکن ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیے ہیں۔ ایک بندر کو نچوانے والا انسان جب بندر نچواتا ہے تو اپنے اشارے سے بندر کو جیسا کہتا بندر ویسے ہی ناچتا ہے۔ بندر کو اگر کہہ کہ سسرال جا کے دکھاؤ تو بندر سسرال جانے کی ایکٹنگ کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر ایک جانور کو بھی، ایک حیوان کو بھی، چھوٹے چھوٹے مخلوق کو بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ انسان اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن ہم اور آپ انسان ہو کے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت کی طرف آؤ، میرے چوکھٹ پہ آؤ، مانگ کر دیکھو صحیح، میں تجھے دینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین سے روٹھے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو نہیں منا رہے، اللہ رب العالمین کے دروازے پہ نہیں آ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہ کر کے ہم اور آپ تھک گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے رب سے شرمائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور اس گناہ پر شرمندہ ہوئی، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوئی۔ گناہوں سے شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں سے شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں ان کا الہی درگزر کر دے۔ اگر انسان سے غلطیاں ہوئی ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم معافی کو چھوڑیے، ہم اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پہ آنا کو چھوڑیے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نے غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرایا، ہم نے دوسرے کو اس کا شریک بنا لیا، ٹھہرا دیا، ہم نے دوسرے کو مشکل کشا سمجھ لیا، ہم نے دوسرے کو حاجت روا سمجھ لیا، اور یہ کہنے لگے کیا بھلا تو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا، تو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنا۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس یوم بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ اللہ رب العالمین سے اس کی شفاعت کریں گے، آپ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ یا پھر خالصا من قلبہ، وہ لوگوں جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جس نے توحید کو سمجھا ہوگا، جس نے وحدانیت کو سمجھا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی ذات پر کسی کو اور میرے بھائیوں بھروسے کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ جتایا نہ ہوگا، صرف بھروسہ کیا ہوگا تو اللہ پر کیا ہوگا، ایک ایشور بات کو پہچانا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے گا۔ نفسی نفسی کے عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں، صرف شفاعت کون کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دنیا کچھ کہے، دنیا کے لوگ کچھ کہے، ہم نے بزرگوں کا سہارا لے لیا، ہم نے ولیوں کا سہارا لے لیا، ہم نے پیروں کا سہارا لے لیا، یہ جا کے کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ کی روح اور فرشتے سب بندی ہوں گے،
किसी के अंदर की हिम्मत नहीं होगी, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी, किसी के अंदर ये ताकत नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर सके, अपने रब से बात कर सके। मेरे भाइयों, ये ताकत अगर किसी को है, ये ताकत अगर किसी को मिलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर सकेंगे और अपनी उम्मतियों के लिए सिफारिश कर सकेंगे। दुनिया के अंदर कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई वली मेरे भाइयों किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई मुसीबत हमारे सामने आए तो हम अगर किसी को पुकारे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे। हम अगर किसी से मांगे, फरियादें करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें। दुनिया में बहुत कुछ बना लिया, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना ली, मौज़ूआत, रिवायतें अपनी तरफ से कर लिए, और क्या कहते हैं, जिनका एहतराम हम भी करते हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में उनके मुरीदीन लिखते हैं कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से 3 बार गारंटी लिया है कि हमारे मुरीदीन जन्नती है, हमारे मानने वाले जन्नती है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बचपन में चांद पर जाकर छिप कर रह कर आए हैं, चांद में जाकर ठहर कर आए हैं, वहां पे बचपन में जाकर छिपा हुआ है। और चांद को भी कहने वाले हैं कि 29 को निकलना है या 30 को। मेरे भाइयों, जिस इंसान के बारे में पूछिए, जिस हस्ती के बारे में पूछिए कि जब पहली मुलाकात मलकुल मौत से हुई है, मेरे भाइयों, उसके बाद दोबारा इस दुनिया में नहीं आया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी मौत, हमारी जिंदगी, हमारी नमाजें, हमारे रोजे अगर किसी के लिए है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन पीर के बारे में कहा जाता है कि उनका एक धोबी था, जब उनका इंतकाल हो गया, कब्र में सवाल और जवाब के लिए, हिसाब और किताब सवाल पूछने के लिए मुनकर नकीर आए, पूछा कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो गौसे पाक के मुरीद ने क्या कहा, धोबी ने क्या कहा कि हमारा ये सवाल का जवाब है, हम गौसे आजम है, हम गौसे आजम के धोबी है। मेरे भाइयों, गलत बात है, सबको ये सवाल का जवाब देना है। अगर हमारे पास ऑप्शन है, हम ईमान वाले हैं, तो रब भी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसलिए दुनिया के किसी जात पर और दुनिया के किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सिर्फ अगर मांगना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। अल्लाह के नबी भी शफाअत उन्हीं के लिए करेंगे, सिफारिश उन्हीं के लिए करेंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब लोगों को मैदान महशर में जमा करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे। बहुत सारी उम्मतें आएंगी, अल्लाह के नबी उनके लिए शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे। आप कुछ लोगों के बारे में कहेंगे कि इन्हें भी हौज कौसर का पानी पिला दो। मेरे भाइयों, आवाज आएगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी उम्मती जरूर है, ये तुम्हारी उम्मत ही है, लेकिन इन्होंने दुनिया में बिदाती की काम किए हैं, इन्होंने दुनिया में बिदात के काम किए हैं, इन्होंने दुनिया में बिदात को अंजाम दिया है, इन्होंने रसूल के तरीकों को छोड़कर दूसरे के तरीकों को फॉलो किया है, इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को छोड़कर दूसरे के फरमान के मुताबिक जिंदगी काटी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें चाप पिलाने से महरूम कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज वइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ लोगों, रब की रहमत की तरफ चले आओ, रब की रहमत की तरफ चले आओ, रब की बारगाह में चले आओ, रब की अदालत में चले आओ, जहां अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नजात का रास्ता बनाया है।